तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज आगे। परसों मैंने आपको एक तो बाइनोमियल थ्योरम दिखाई थी, बाइनोमियल थ्योरम का क्या मतलब होता है, कैसे क्यों हम यूज करते हैं। फिर आज मैं अगर नेगेटिव इसका लेंगे, अगर a माइनस बी, उस वक्त हमने a प्लस बी होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल पावर 10 किया था। आज हम करेंगे a माइनस बी अगर होगी फॉर्मूला। देखिए, अगर आपके पास a प्लस बी, मैं रिपीट करूंगा पहले, a प्लस बी होल पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो ए रेज पावर n प्लस एन सी वन ए रेज पावर n माइनस वन बी पावर वन प्लस एन सी टू ए रेज पावर n माइनस टू बी पावर टू एंड सो ऑन अप टू लास्ट में प्लस एन सी एन ए रेज पावर, ए तो आएगा नहीं, बी पावर n। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब अगर ये होगा a माइनस बी, तो मैं इसको पावर n, मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी होल पावर n। तो ये a हुआ, ये सारा b हुआ इस टाइम। तो शुरू करते हैं फिर से। एन सी जीरो, a तो आएगा नहीं, सॉरी a पावर n, b तो आएगा नहीं, प्लस एन सी वन a पावर n माइनस वन माइनस b पावर वन, क्योंकि b पावर वन आया ना, तो ये प्लस एन सी टू ए रेज पावर n माइनस टू माइनस b पावर टू प्लस एन सी थ्री ए रेज पावर n माइनस थ्री माइनस b पावर माइनस थ्री एंड सो ऑन अप लास्ट में एन सी एन, ए तो आएगा नहीं, माइनस b पावर n। अब सवाल ये है, आप देखोगे पहली वाली टर्म तो प्लस है, पहली वाली टर्म ये प्लस है, इसमें जब माइनस बी आएगा तो ये इस माइनस की वजह से ये वाली टर्म नेगेटिव होएगी। यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ पे माइनस बी का क्यूब है तो ये वाली टर्म नेगेटिव होगी आगे। तो ये तो सेम यही आएगी, पर पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव, पांचवी पॉजिटिव, छठी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो लास्ट टर्म का क्या पता लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इसके लिए मैथमेटिशियन ने एक ट्रिक निकाली है। वो कहते हैं ऐसा कर लो, आप लिखो माइनस वन रेज पावर n यहां पे, क्योंकि हमें नहीं ना पता n अगर इवन होगा, इवन मतलब सपोज 2 होगा, तो लास्ट वाली टर्म फिर पॉजिटिव आएगी। अगर ये 3 होगा तो लास्ट वाली टर्म ये नेगेटिव आएगी। इसलिए उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कर लो, आप इसी थ्योरम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इसी थ्योरम को सपोज यही है, ए प्लस माइनस बी लिखना था मुझे, ए माइनस बी रेज पावर n इज इक्वल टू, पहले एन सी जीरो तो ठीक है, ए रेज पावर n भी ठीक है, b तो है नहीं, प्लस एन सी वन ए रेज पावर n माइनस वन माइनस बी रेज पावर वन। क्यों ना ऐसा करें मैं ऐसे लिखूं, ये माइनस यहाँ पे कर दूं, इसलिए मैं ये टर्म मिटा के मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इक्वल टू एन सी जीरो ए रेज पावर n माइनस एन सी वन ए रेज पावर n माइनस वन बी। वही तो हुआ, बी रेज पावर माइनस वन माइनस बी होता है, वो यहाँ पे लिखा माइनस। फिर उसके बाद प्लस लिखो एन सी टू ए रेज पावर n माइनस टू बी रेज पावर टू, फिर माइनस बी नहीं इस टाइम, क्योंकि वही माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी हुआ, यहाँ पे माइनस बी पावर वन हो गया प्लस बी, इसलिए प्लस बी ही रखा, फिर ये माइनस यहाँ पे ले लिया, तो एक छोड़ के एक प्लस माइनस आएगा। फिर माइनस एन सी थ्री ए रेज पावर n माइनस थ्री बी थ्री, ये माइनस बी थ्री था एक्चुअली, वो माइनस बी क्यूब के बदले बी क्यूब लिखा, माइनस इधर लिखा, सो ऑन अप टू। अब लास्ट वाली टर्म हमें क्या पता, अगर इवन होगी, अगर इवन नंबर ऑफ, अगर ये n इवन होगा तो फिर पॉजिटिव, और अगर n ऑड होगा तो नेगेटिव वाली टर्म आएगी। इसलिए हमें क्या पता क्या लिखना है हम, इसलिए लास्ट टर्म हमें ये ना पता ना पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पर हम लास्ट टर्म में लिखते हैं माइनस वन पावर n एन सी एन, ए खत्म हो जाएगी बी पावर n। ये मैं समझाता हूं कैसे। सपोज आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, आप लिखते हो ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस लास्ट टर्म प्लस आई ना। अब देखना a माइनस बी होल क्यूब,
आप बोलते हो ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब आ गया ना लास्ट में। सो अगर ये क्यू नेगेटिव है तो लास्ट वाली टर्म भी नेगेटिव, सॉरी अगर ये ऑड है, पावर ऑड है, तो लास्ट वाली टर्म नेगेटिव, इसीलिए हमने लिखा -1 पावर n। अगर n नेगेटिव होगा तो n ऑड होगा तो -1 भी ऑड आ जाएगा ना, तो -1 पावर ऑड का मतलब नेगेटिव टर्म। तो इस तरह से आपको याद रखना है, लास्ट वाली टर्म सिर्फ इसमें याद रखो, कि बाकी तो समझ में आएगा कि आपको वही बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखनी है पॉजिटिव नेगेटिव करके, सिर्फ लास्ट वाली टर्म में -1 पावर n रखना है। ये तो हो गया एक इसका एक साइड। अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, आपके पास अगर ये तो हो गया a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, फिर अगर आपके पास, मैं फिर से लिखूंगा a प्लस बी रेज पावर n, a प्लस बी रेज पावर n, अगर अब इस a के बदले 1 होगा और b के बदले x लिखते हैं, 1 प्लस x लिखो या 1 प्लस a लिखो, होल पावर n, आप लिखोगे ना ऐसे nc0 1 रेज पावर n 1 रेज पावर n प्लस nc1 1 रेज पावर n माइनस 1 x। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारी जो थ्योरम, क्योंकि 1 रेज पावर n माइनस 1 भी 1 ही होता है, 1 पावर, तो ये सिंपली होगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस सो ऑन अप टू ncn(x पावर n)। 1 तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब लिखो 1 स्क्वायर लिखो, वो तो कोई मतलब नहीं रखता। ये आपको क्विकली याद आना चाहिए उस टाइम। हालांकि अगर आपको याद भी नहीं आए, आप वैसे ही कर सकते हो, इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये क्विक तरीका है अगर आपको याद रखना हो कि मुझे इसके बाद क्या लिखना है। एक नोटेशन मैथ्स में यूज करते हैं हम, समेशन। आप में से बहुतों ने अगर 10th में पढ़ा होगा या 9th में भी था, एक दो जगहों पे समेशन, वहां पे मीन मोड मीडियन के वक्त यूज करते थे। ना भी पता होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। सपोज समेशन लिखा हो, समेशन ऑफ x पावर n प्लस 1 वेयर n वेरीज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 3 या 1 to 5। इसका क्या मतलब हुआ? ये समेशन, ये जो W लेटा हुआ है, इसका ये मतलब, अगर ये ब्रैकेट में रखा हो तो समेशन मतलब इन टर्म्स का सम 1 से लेके 5 तक। उसका क्या अर्थ, ध्यान से देखो, n पावर 1 प्लस 1 प्लस n पावर x पावर 2 प्लस 1 प्लस x पावर 3 प्लस 1 x पावर 4 प्लस 1 x पावर 5 प्लस 1, इनका जोड़। n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक वेरी करना है और फिर उन जो टर्म्स बनती है उनको जोड़ करना है। वही मतलब होता है इस समेशन का। कई बार कुछ लोग इसको सिग्मा भी कहते हैं, कई बार समेशन डायरेक्टली समेशन बोलते हैं। आप याद करोगे, अगर याद होगा ना, 10th में था ये, x बार मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n, जबकि i इज इक्वल टू 1 i xn, i इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे। मैं एक और एग्जांपल देके खत्म करता हूं। अगर सपोज ये है x पावर n डिवाइड बाय 2 या समेशन ऑफ x पावर i डिवाइड बाय 2, i इज इक्वल टू 1 to 5 1 to 3। इसका क्या अर्थ हुआ? x के बदले i से लेके 3 तक वैल्यू चेंज करो, 1 से लेके, ये जो i है, i वेरीज फ्रॉम 1 to 3, सो x1 by 2 प्लस x2 by 2 प्लस x3 by 3, खत्म हो गया। अच्छा, अगर ये n होता तो तब क्या करते? x4 by 4 प्लस सो ऑन अप टू लास्ट में लिखते xn by n, इन सब का जोड़। ये है समेशन का मतलब। अब अगर ये समेशन ऐसे लिखा जा सकता है तो हमारे पास एक तरीका है, मैं लिखूंगा सपोज nc मैं एक समेशन लिखूंगा, समेशन n, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, समेशन ऑफ nck x रेज पावर 2 k मैं ए बी में ही लिखूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ क्लासेस में
ए बी यूज करते हैं कुछ क्लास में एक्स, चलो इस बार ए बी यूज किया तो मैं लिखूंगा ए पावर एन माइनस के इंटू बी पावर के। इस सारे को अगर एक्सपैंड करना हो वेयर के वेरीज फ्रॉम 0 to n। अब अगर आपको बोलेंगे एक्सपैंड करो, आप कैसे बोलोगे? के का वैल्यू कहीं पे भी जहां पे भी है उसको 0 से लेके n तक चेंज करते जाओ और उनको समेशन करते जाओ, ऐड करते जाओ। तो पहला आएगा n c 0, 0 से शुरू करना है, a पावर n माइनस 0 b पावर 0 प्लस n c 1 a पावर, ये 1 है इधर, a पावर n माइनस 1। अब k का वैल्यू एक बार 0 दिया, अब 1 की बारी, b पावर 1 प्लस n c 2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। अब प्लस एक और मैं लिखूंगा n c 3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3 एंड सो ऑन अप टू। लास्ट वाली टर्म लिखता हूं। लास्ट वाली टर्म कहता है k का वैल्यू 0 से लेके इस n तक पहुंचा दो। तो k यहां पे था ना, ये इस k के बदले तो ncn आएगा। लास्ट वाली टर्म पे ncn a रेज पावर n माइनस n b रेज पावर k के बदले n, सॉरी n। अच्छा, इससे पहली वाली एक टर्म अगर लिखनी हो, अगर यहाँ पे n है, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक कम है ना 2, यहाँ पे 2 से एक कम 1, तो यहाँ पे आएगा n, थोड़ा पीछे लिखता हूं, कलर चेंज करने से क्लियर होगा। इससे पहले वाला एक स्टेप लिखता हूं, इससे पहले, जैसे इस वाली टर्म से एक स्टेप पहले ये वाली टर्म है, मैं चाहता हूं इस वाली टर्म से एक स्टेप पहले लिखूं। तो ध्यान से n c n माइनस 1 a पावर k के बदले n माइनस 1 लिखूंगा एक स्टेप पहले। यहाँ पे n माइनस n लिखा तो यहाँ पे लिखोगे a पावर n 1, क्योंकि ये n माइनस n 0 हुआ, 0 से पहले लास्ट वाली टर्म, क्योंकि ये कम होते जा रहा है ना, a का वैल्यू कम होते जा रहा है, तो 0 से पहले 1 होगा, तो 1 के बाद 0 आ गया। सो b का पावर यहाँ पे n है, तो उससे पहले क्या होगा n माइनस 1। ये बन गई इससे पहली वाली टर्म। ये सीधी बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं है। देखो इसके बदले तो 1 हुआ, ये तो a पावर n ही हुआ, ये तो 1 हुआ, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये ठीक है, लास्ट में आपने लिखा ncn a माइनस n, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, b पावर n, ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, देखना। सो आप लिख सकते हो a प्लस b होल पावर n इज इक्वल टू, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, समेशन ऑफ n c k a पावर n माइनस k b पावर k वेयर k वेरीज फ्रॉम, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, k वेरीज फ्रॉम 0 to n। तो ये भी इतना लंबा लिखने के बदले आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी वही बाइनोमियल एक्सपेंशन है। आई होप यू गॉट इट। और अगर